जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। धनबाद लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी हूं। चंदर क्यारी में इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर वर्तमान के विधायक बीजेपी से आते हैं, नाम है उनका अमर बावरी। कई बार उनको आपने विधानसभा में बोलते हुए देखा होगा, काफी तेज स्वर में बोलते हुए नजर आते हैं और तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और ऐसे में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी दिया गया है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष से जितने भी सवाल आते हैं उनके तमाम जवाब जो है नेता प्रतिपक्ष के अमर बावरी देते हुए नजर आते हैं। बहरहाल क्योंकि धनबाद में हूं तो वर्तमान में जो प्रत्याशी है बीजेपी के, थोड़ा सा जनता को जानकारी दे दूं कि ढुल्लू महतो है तो वहीं कांग्रेस ने अनुपमा सिंह पर दांव लगाया है। तो बहरहाल मेरे साथ गांव की बहनें हैं और चंदर क्यारी में हूं और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनसे सीधा जुड़ूंगी और बात करूंगी। सबसे पहले चंदर क्यारी का क्या हाल है? चंदन क्यारी का हाल तो अभी सही है। अभी जनता मन बनाया है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है। अच्छा, अनुपमा सिंह अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक फ्रेश चेहरा भी है और तो क्या ऐसे में ढुल्लू महतो से अनुपमा सिंह वर्सेस जो लड़ाई है वो आप देख पा रहे हैं कि टक्कर की लग रही है या क्या? नहीं, टक्कर की है। टक्कर के क्या, अनुपमा सिंह आपका बीजेपी के वो भी मतलब जो ढुल्लू महतो है वो लोकल है और अनुपमा सिंह भी अच्छा खानदान के है। वो भी बैरमो के मतलब जो जय मंगलम कुमार मंगलम के जो हैं उनके वाइफ है। तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है और जो मतलब जो बाहरी जो वोट है जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि वो थोड़ा बहुत अनुपमा सिंह के, लेकिन इधर जो है लोकेलिटी जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध है और मोदी का मैजिक अभी भी चल रहा है। लेकिन बाहरी और अंदरूनी ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया है। गलत बात है, ये गलत बात है। ये देखिए, राम के नाम पर और मोदी जी के नाम पर टक्कर बोल के कोई चीजें नहीं है। एक तरफिया वोट होगा और ढुल्लू महतो कम से कम 5 लाख वोट से जीतेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि व्यक्तिगत चेहरे पे लड़ाई। हाँ, बस प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है। मोदी गारंटी मोदी जी के नाम पे हो रहा है। मोदी जी के नाम पर ना ढुल्लू है ना कोई है, मोदी के नाम पर। कहे मोदी जी बहुत काम किया है, गरीब आदमी को मकान दिया है, गरीब आदमी को रेशन दिया है, गरीब आदमी को गैस दिया है, गरीब आदमी को भी बैंक नहीं देखा है, सबके घर में पासबुक बना है, जीरो बैलेंस में हर चीज में दिया है। मोदी छोड़ के वोट कोई किसी को नहीं देगा, अगर जो देगा वो गद्दारी करेगा। चलिए, सबके अपने मत है और मत देने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार सबको है। आप जाएंगे इस बार लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने? वो तो जाएंगे ही, तो वोट तो देना। बताइए जनता को कि एक मत की कीमत क्या है? मत का तो बहुत कीमत है। देश का पहले बुलेट में देश शासन होता था, अब बुलेट में होता है। तो इसका तो बहुत, पहले बुलेट से होता था और अब बैलेट से होता है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा चीज है। हम लोग सरकार बदल सकते हैं एक वोट से, तो वो तो है। और यहाँ पर कॉन्टेस्ट है, ऐसा बात नहीं है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और इसी बूंद बूंद की ताकत से जो है तख्ता भी पलट जाता है, यानी कि इस मत की ताकत से तख्ता भी पलट जाता है। ढुल्लू महतो जी का क्या हाल है? ढुल्लू महतो जी का ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फाइट होगा, कहना ये जो राजेंद्र सिंह का फैमिली का जो खड़ी हुई है ये भी फाइट देगी, ऐसा बात नहीं है। वोट यहाँ पर मिलेगा, देहात में भी मिलेगा वोट। ऐसा तो मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही कांग्रेस को। उसके साथ जो पार्टी है राष्ट्रीय झारखंड पार्टी सपोर्ट दे रहा है, उसके बाद आपको आरजेडी सपोर्ट दे रहा है, वोट तो मिलेगा। ढुल्लू महतो का क्रेज यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा, क्रेज ज्यादा है। दादा, ढुल्लू महतो जी और अनुपमा सिंह जी दोनों हैं, दोनों को जानते हैं? दोनों को जानते हैं। अनुपमा सिंह को? अनुपमा सिंह को हम देखे नहीं है अभी, हाँ, लेकिन ढुल्लू महतो को देखे हैं, हाँ, और वो सामने है और वो थोड़ा दूर में है। अच्छा, वोट तो दोनों को मिलेगा, ये निश्चित है। चाहे तो जीत, किसी को ज्यादा किसी को कम, वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे चंदर क्यारी में है हम, अमर बावरी विधायक है, जानते हो उन्हें? हाँ, अमर बावरी अच्छा से जानते हैं। हाँ, मुलाकात हुई विधायक से? मुलाकात की, बराबर मुलाकात करते हैं। वो काम करते हैं आपके विधायक क्षेत्र में? जो संभव हो किया है। हाँ, क्या दिया चंदर क्यारी को विधायक ने? क्या दिया? यहाँ दिया है वो देखिए, पावर हाउस हुआ इधर, हाँ, यहाँ मैंने रोड हुआ गांव वाला। जी मैम, देखिए कुछ ऐसा है कि भाजपा कांग्रेस
हम युवा के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा। यहाँ पे चंदन क्यारी बेल्ट में देखा जाए क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, यह धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखा जाए तो 90% नौजवान जो कि सारे डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI है, यहाँ तक कि BTech है, सारे डिग्री है, क्वालिफाई है, लेकिन उनको उच्चतम एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो हमारे चंदन क्यारी विधानसभा के अंदर एक वेदांता है, उसके बाहर जाइएगा बोकारो स्टील प्लांट है, और कोलफील्ड एरिया में चल जाएगा तो तमाम ऐसे माइंस चल रही है जिसमें अंडरटेकिंग में एम्प्लॉय लिया जा रहा है। लेकिन हमारे सांसद जी यहाँ से जीते वर्तव इसके पहले जो थे, एक भी बार चंदन क्यारी के लोग यहाँ तक आप पूछे कि इसके पहले महिलाओं से कि हमारे सांसद कौन थे, बता नहीं सकते कि हमारे सांसद कौन थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार। पैसा रहेगा तभी तो राशन आएगा, नहीं तो फिर कैसे काम होगा। यहीं रहते हैं आप? वहीं रहते हैं। सांसद को जानते हैं आपके कौन है अभी? EN सिंह आए कभी क्षेत्र में? हैं? क्षेत्र में आए हैं? आए थे कभी एक बार आए थे, उतना आता नहीं है। आते नहीं है। सांसद जी ने कोई 15 सालों से, क्योंकि है 2009 से भी रहे, 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, कुछ किया आप लोगों के लिए? ऐसे कुछ पेंशन जो है सब किया है, मकान वकान जो गरीब को सब किया है, ये सब रोड को हेल्प किया है। अच्छा एक बात बताइए ना, ये जो सरकार है चंपई जी के राज की जो सरकार चल रही है अभी, गठबंधन की सरकार जिसे कहते हैं, कैसा काम कर? हर काम में किसी तरह से चला लिया 5 साल, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं किया। अच्छा तो एक बात बताइए ना, ये जो अभी ढुल्लू महतो जी आए हैं, ये कुछ कर पाएंगे आपके क्षेत्र के लिए? देखिए बोले हैं तो यदि करेगा तो अच्छा ही रहेगा। नहीं बोले हैं, बोल बच्चन ना बन जाए नेता। बोले तो हैं, इस इलाके के लिए कुछ कीजिए। देखिए खेती के लिए कोई नेता कुछ आज तक नहीं किया। और आज घर मकान सब बनता है, उस सरकार का बनता है, लेकिन खेती के लिए कोई कुछ हेल्प नहीं किया, ना पेंसिंग किया ना कोई भी किया। थोड़ी सी तस्वीर देख लीजिए, दोपहर का समय है, चिड़िया चहचहा रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शहर में जाएंगे तो लोग थोड़ा सा टाइट कपड़ों में मिलेंगे, अटायर चेंज होगा, लुक चेंज होगा। गांव में आइए, देखिए लोग, देखिए कितने साधारण तरीके से लोग रहते हैं, आराम से, और कम सुविधाओं में भी खुश है। लेकिन उन कम सुविधाओं में अगर कुछ चाहते हैं तो बस एक निवेदन चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने एक बात कही, अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि खेती हमारा मेन रोजगार है, तो कम से कम सरकार के जो नेता नियुक्त होते हैं वो कुछ करे। खेती के लिए कोई सरकार कुछ नहीं किया। अच्छा मोदी जी जो बोलते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपए सालाना, हम लोग हेल्प नहीं किए, कभी 6,000 रुपए नहीं मिले सालाना? नहीं किया। यदि खेती के लिए कुछ करता सरकार तो ठीक था। अभी जानते हैं जो भी करे, खेती मेन है, बिजनेस खेती, गरीब के लिए खेती मेन है, गरीब के लिए खेती मेन है जी। किसान को नहीं मिला है, कुछ आदमी को मिल रहा है जो किसाने नहीं है। क्या क्या दोबारा बोलिए? किसान सम्मान निधि जो है वो कोई किसान को नहीं मिला है, जिसको मिल रहा है वो किसाने नहीं है, ऐसा भर दिया है। पहले जमीन नहीं है, दाल लोग भर दिया, वो लोग को मिला। अच्छा दादा, आप तो किसान है, आपको किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिला? हमको फायदा कुछ नहीं मिला, पेंशन मिलता है, अभी पेंशन मिलती है, लेकिन जो सरकार पैसा दे रही है जो केंद्र से, वो नहीं आ रहा है, वो सब नहीं आ रहा। फिर कहाँ खा रहे हैं ये पैसा, कहाँ जा रहा है? ना पेंशन तो सबको मिल रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है किसान सम्मान निधि का जो केंद्र की तरफ से आ रहा है? ना सुनिए क्या हुआ है। सबसे बड़ा चीज है झारखंड सरकार का गलती। यहाँ बोल रहा है आपको रसीद नहीं है, ये लोग रसीद कुछ काटता नहीं बिना पैसा से, और रसीद नहीं, इसीलिए जो आदमी को हुआ था किसान सम्मान निधि उसको काट दिया। ये लोग यही किया है, यानी कि राज्य स्तर पर जो है खेल हो रहा है। हाँ, राज्य स्तर पर खेल हो रहा है। आप लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला? नहीं बहुत मिला है, ऐसा बात नहीं है। जैसे मिला है, इसको नाम पड़े था, हाँ, कट गया है। क्या आपको मिला किसान सम्मान निधि? फिर कट गया, 2 साल से नहीं आ रहा है, और कोई कुछ नहीं, मतलब कितनी बार फायदा ले पाए किसान सम्मान निधि का? बीजेपी का राज था यहाँ पर, जब रघुवर दास था, उतना जब से झारखंड सरकार आया है कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि की तो जो शुरुआत करी उसको तो कुछ ज्यादा साल भी नहीं हुए हैं। तो 2 साल मिला था, नहीं है 5 साल हो गया, ऐसा बात नहीं है। मिला आपको? 2 साल मिला है, 5 साल से हुआ है, ऐसा बात नहीं है। 5 साल तक, 2 साल से नहीं मिल रहा है, सब बंद है। राज्य स्तर पर खेल हो रहा है। राज्य स्तर पर खेल हो रहा है, उसके बाद लूटा भी जा रहा है।
जैसे हम लोग को बोला ऑनलाइन करने के लिए, आप लोग ऑनलाइन किए, 1,1200 करके पैसा लगा है, अभी तक नहीं आया है। किसान कहाँ से 1200 रुपया देगा? खाने के लिए 200 रुपया नहीं है इन लोग को, और 1200 रुपया लग रहा है। सब किया है, जितना हमारे जितना ये था वो लोग को बोले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अभी तक आया नहीं है जी। ये जो सरकार है ये माने आदमी को जुटा रहा है, अमुक कीजिए फलना कीजिए, लेकिन कर नहीं रहा है, भीड़ कर रहा है। कौन सरकार? ये जो झारखंड सरकार। लेकिन रघुवर सरकार जो किया है, मोदी का जो बात था वो गारंटी था। से महिलाएं हैं और आप लोगों से तो बात हो गई है। आप में से हिंदी कौन सबसे स्पष्ट बोल लेता है? कोई बात नहीं, लेकिन जो बोलोगे थोड़ा आराम से बोलना, जोन से भी भाषा बोलोगे ताकि लोग समझ पाए। आप मुझे ये बताओ, आप आओ आगे, आओ आओ आओ, आप आओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला कालिंदी। शकुंतला कालिंदी आपका नाम है। गांव में रहती हो यहीं पे? हाँ हाँ, गांव में रहते हैं। खेती करती हो आप साथ में? खेती के पानी गिरेगा तो थोड़ा है, खेती होती तो होता है, ना जब पानी गिरा है तो नहीं होता है। आज खाना बनाया घर में दोपहर में? और बासी भात खा लिए हैं। बासी भात खा लिया? अच्छा, इधर आइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री को जानती है कौन है? नहीं बाबा, हमें वो सब जाने नहीं जानते हैं। राहुल गांधी जी को जानती है कौन है? नहीं, किसी नेता को नहीं जानती है, खाली मोदी सरकार के जाने। अच्छा, खाची और मकान दिए छे, पेंशन पाची, जब पेट भरा छे ओटा जाने। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं जानती लेकिन मोदी जी को जानती। हाँ, जानती है। क्या दिया आपको? मकान भी दिए हैं, चाल भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है। हाँ, पेंशन मिलता है? कितना, 2 महीने में आता है? ना, कभी 2 महीने में आता है, कभी 1 महीना। 3 महीने में आता है? हाँ, लोग की गया है, 3 महीना नहीं मिला है। 3 महीने से नहीं मिला या मिला है? ना, नहीं मिला। कोई कारण से इसको पेंशन नहीं मिला, लेकिन पेंशन है। पेंशन है लेकिन 3 महीने से नहीं मिला है। मिलना चाहिए, मुझे लगता है मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री को जानती है कौन है? मोदी जी कौन है? मोदी जी को जानती है? सांसद कौन है यहाँ के? छोड़ दीजिए, मोदी जी छोड़ दीजिए, सांसद कौन है यहाँ के? डुल्लू महतो को जानती है? डुल्लू महतो को बोलते कह रही है नहीं बोलना जाएगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, नेताओं की गलती है। क्षेत्र में आते ही नहीं होंगे तो जनता को कैसे पता होगा? फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। महिलाओं से कोशिश की मैंने जानने की, दीदी ने तो कुछ बता दिया, लेकिन जब महिलाएं नहीं समझ पा रही है कि नेता कौन है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो इस बात की भी हो सकती है कि नेता क्षेत्र में ही नहीं आते होंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद वापस आपसे जुड़ती हूँ और आगे जाके बाकी लोगों से। धनबाद लोकसभा क्षेत्र और चंदर क्यारी में मौजूद हूँ। ब्रेक के बाद वापस लौट चुकी हूँ और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ऑफ कैमरा तो बात करी मैंने, लेकिन अब ऑन कैमरा भी करने जा रही हूँ। चंदन क्यारी का और धनबाद का क्या हाल? चंदन क्यारी धनबाद बीजेपी का ही है। आपका बीजेपी आपका 4 लाख 5 लाख वोट से जीतेगा। मतलब इतना बड़ा अंतर आप लोग देख रहे हैं? फुल गारंटी है मेरा। 5 लाख वोट से। पीएन सिंह आपका 4 लाख 4.5 लाख वोट से आगे था। इस बार डुल्लू महतो हमारा लोकल में है, वो मोटा मोटी 6 लाख वोट से जीतेगा। ये आप पीएन सिंह कौन थे यहाँ पे? पीएम से सांसद थे धनबाद का। सांसद जी पिछले लगभग 2009 माफी चाहती हूँ, अगर बात करें 19 की तो 19 में भी रहे, 2014 में भी रहे, 2009 में भी रहे। कितनी बार सांसद रहे हैं, क्या काम किया? काम तो ठीक है, मोटी प्रगति है। ऐसा हम लोग का चंदन जी उतना नहीं काम किया है, लेकिन अपना क्षेत्र में किया है। हम लोग का क्षेत्र में हम लोग का अमरबाड़ी तो किया है, मीडिया वाले अमरबाड़ी करता ही रहता है अभी। अच्छा, अमरबाड़ी ने काम किया लेकिन सांसद जी ने नहीं काम किया हम लोग चंदन के। पीएन सिंह जी से कितना खुश और कितना नाराज आप लोग? पीएन सिंह तो ठीक ही था हम लोग के लिए, लेकिन उतना काम नहीं किया। चंदन क्यारी में विकास नहीं कर पाया है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए ना, चंदन क्यारी की जनता क्या चाहती है? हर जगह कुछ ना कुछ विकास के मुद्दे होते हैं, कहीं पानी नहीं होता तो बिजली नहीं होता। चंदन क्यारी को क्या चाहिए? नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा का व्यवस्था भी नहीं है। ना स्कूल है अच्छा, ना कुछ कॉलेज है। हम लोग कभी पीछे गाँव से घूम कर आ रहे हैं, शो करके आ रहे हैं, वहाँ पे जनता ये कह रही है कि कम से कम चंदन क्यारी में एक चीज अच्छी की बिजली यहाँ रहती है। रहती है तो है, लेकिन खूब बहुत नहीं, लेकिन रहती है। कितने घंटे तक बिजली रहती है और कितने घंटे तक चले जाती है? 20 से 22 ये हावर्स रहती है बिजली। अच्छा बताइए ना। चंदन क्यारी में विशेष करके हम लोग के क्षेत्र में बिजली का समस्या समाधान हो गया है। चलिए, समाधान हो गया का कहना है। सब कुछ मिलने के बाद भी उन लोग बोलता है कुछ नहीं मिलता। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, यहाँ पावर ग्रिड मिला है, यहाँ सब स्टेशन मिला है, हर गांव में पानी का तो व्यवस्था ही है। तो मिलने के बाद बावजूद भी यहाँ
एगो पब्लिक का रवैया ही हो गया है कि नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे रोजगार और पलायन का कोई मुद्दा है? अरे रोजगार पलायन तो हर जगह में है, रोजगार पलायन तो हर जगह में है। किस जमाने में रोजगार का कमी नहीं है? 70 साल से आज तक रोजगार को ढोते ढोते आ गया है, तब न रोजगार इतना बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि रोजगार के पीछे का कारण वो 70 साल है। तब नहीं मैडम, अभी मोदी जी मैंने रोजगार को एकदम खत्म कर दिया है। अभी जो मोदी जी जो घर में आया है, अभी रोजगार नहीं है तो हर घर में 2 मोटरसाइकिल है, कम से कम 2 मोटरसाइकिल। अभी अगर मोदी जी रोजगार दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में दे रहा है 5,000 6,000 रुपया। कोई भी इंजीनियर डॉक्टर भी पढ़ा है तो उसको भी 8,000 9,000। ये मोदी जी का नीति है। अभी जो है हर घर में 2 मोटरसाइकिल है। कहीं भी पेट्रोल पंप में जाइएगा तो 10 मिनट में पेट्रोल नहीं मिलेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। पहले का जमाना था, कहीं भी सामान कोई भी आएगा मार्केट तक तो 10 पैसा मिलता था पब्लिक को। आप कह रहे कि रोजगार की समस्या सुलझी है वक्त के रहते? अरे रोजगार हर जमाना में बेरोजगार है, हर नौकरी का समस्या है। कोई सरकार नहीं सुधार पाएगा जब तक बढ़ती हुई आबादी नहीं होगा। तो जनसंख्या पे कानून बन जाना चाहिए। मेरा एगो भतीजा रोजगार लिया है, छीन के लिया है, कंपटीशन में पास करके। रोजगार कहाँ नहीं है? क्या बोलता है नौकरी नहीं है? आप पढ़िएगा 10+ टानी टूनी मैट्रिक पास कीजिएगा और बोलिएगा हमको नौकरी मिल जाइए, मिलेगा? अब बताइए क्या है? डेवलप है हर तरह से। जब से मोदी जी आए हैं इंडिया में हर तरह का डेवलप है। जब से मोदी जी आए हैं इंडिया में हर तरह का डेवलप है। हाँ, डिजिटल इंडिया कहलाता है। डिजिटल इंडिया कहलाता है। चंदन क्यारी के लोग क्या बोलते हैं अपने भविष्य के सांसद को लेकर? किसको देखते हैं भविष्य का सांसद? भविष्य के सांसद हमारे ढुलू महतो है। पीएन सिंह साहब कुछ किए आप लोगों के? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वो तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन जगह जगह पे किए हैं, जगह जगह पे नहीं भी हुआ है, वहां तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन शिक्षा का क्या हाल है चंदन क्यारी का? यहाँ हमारे यहीं पर है इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ कॉलेज है, यहाँ +2 क्लास स्कूल है। और आपको क्या बता दूं, कौन सा नहीं है? पढ़िएगा तब न बताइएगा। अब स्कूल कॉलेज है, ये है, लड़का बच्चा पढ़ेगा नहीं, घूमते रहेगा और सरकार को मुड़ी पर थोपिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। दादा आप ये बताइए मुझे, 2 नेता है, एक तरफ ढुल्लू महतो है, एक तरफ अनुपमा सिंह है। कभी देखिए दोनों लीडर्स को? ना कभी नहीं। क्षेत्र में देखिए? ना। पिछले कई सालों से यहाँ पे सांसद पीएन सिंह है, क्षेत्र में कुछ किया आप लोगों के लिए? ना, वो तो बूढ़ा बाबा है, वो तो आया और बस कुछ नहीं, आए और गए। तो जनता इस बार किसको देखना चाहती है, जो टिक जाए या जो चले जाए? वही मोदी को देख के हम लोग वोट देंगे। मोदी को देख के। और ग्राउंड पे लीडर्स का क्या हाल है? वही हाल है, वही जो जैसे जीतेगा फिर बढ़ जाएगा बस। अच्छा, नजर नहीं आते? ना, वो भी नया है, अभी वो नया टिकट दिया है इसको। तो ढुल्लू में तो लग रहा है कि जो है थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे क्षेत्र में। कर भी सकता है। चाहिए क्या चंदन क्यारी की जनता को? क्या चाहिए? वो हड़ता आया था, हम लोग को गांव हड़ता है, वहीं आया था। वो बोला कि हम दादा का ही सब पूर्ण करेंगे। क्या बोले थे? बोले कि दादा का जो अधूरा काम है वो सब पूर्ण करे थे। वादे करके गए ढुल्लू महतो। अच्छा। तो समरेश सिंह के था ना, उसी का चेला है ढुल्लू महतो। अच्छा, भरोसा है जो वादा कर रहे हैं पूरा कर देंगे? है भरोसा। और मोदी जी पे है या नेता पर भरोसा है? सब पर है। ये सब पर है। ये बताइए ना, ढुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। ढुल्लू महतो। अनुपमा सिंह जी से क्या, अभी तो देखा जाए तो कांग्रेस से उम्मीदवार भी है, गठबंधन के साथ भी है। न उसको कोई जानते हैं, न कोई पहचानते हैं, न इधर कभी आए हैं। और ढुल्लू महतो हम लोग का लोकल का है, लोकल क्षेत्र का है, इसीलिए उसको सब जानते हैं। उसी के आधार पर चंदन क्यारी की जनता क्या चाहती है इस बार? बीजेपी। चंदन क्यारी के बेसिक मुद्दे क्या है? बेसिक मुद्दे तो वो अभी हम लोग का बेसिक मुद्दा है डेवलपमेंट। बाबा धाम से भजूडी तक रेलवे स्टेशन जो संसद के माध्यम से हो गए, और ढुल्लू महतो वादा किया है हम संसद जाएंगे तो पहली आवाज मेरा यही होगा कि भजूडी से बाबा धाम तक रेलवे स्टेशन चाहिए। रेलवे स्टेशन चाहिए।
आप यहीं के रहने वाले, चंदर क्यारी के? कहाँ के रहने वाले हैं? बाघमारा। बाघमारा के हैं। आइए थोड़ा सा आगे फोकस कीजिए। आप ही के तो विधायक को मौका मिला है सांसद ही लड़ने का, कैसे देखते हैं डुल्लू महतो को? बहुत अच्छा है, विधायक है वहाँ के। बाघमारा में कितना धुआं उड़ाए हैं आपके विधायक? धुआं क्या उड़ाए, जनता का काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। हर गरीब सुख दुख में सबका साथ देते हैं, बहुत विकास किए हैं। कभी आके देखिए बाघमारा में। चलिए आप कह रहे हैं तो हम देखेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि सांसद के लिए प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं और अनुपमा सिंह भी है, दोनों के बीच में टक्कर है। कोई टक्कर नहीं, अनुपमा और विधायक हमारे ढुल्लू महतो, कोई टक्कर नहीं है। 10 लाख वोट से जीत रहे हैं हमारे विधायक जी। आकलन लगा दिया आपने? हाँ लगा दिए। चलिए भैया, बाघमारा से है जहां से डुल्लू महतो विधायक और अब तो प्रत्याशी बन चुके हैं, भाजपा के चुनाव में उतार दिया है। पीएन सिंह को इन्हीं जनता ने मौका दिया था। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। अब यही जनता जो है मन बदलने की कवायद को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मन किसके लिए बदला जा रहा है वो आपने मेरे इस ग्राउंड जीरो के कार्यक्रम से समझ लिया है। और कितने बेसिक मुद्दे हैं चंदर क्यारी के वो भी आपने जान लिया है, और जनता का मिजाज क्या है इस क्षेत्र से वो भी अभी आपने सुना है। तो बहरहाल ग्राउंड जीरो की कवरेज अभी आपने देखी हमारी चंदर क्यारी विधानसभा से, और अब हमारा सफर जो है आगे की तरफ चलेगा और दूसरी विधानसभा जाकर हम वहां से लोकसभा के समीकरण को समझेंगे और जानेंगे कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर जनता की राय क्या है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, चंदर क्यारी विधानसभा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र।